30% टेक्सटाइल पाकिस्तान से शिफ्ट होके वो बांग्लादेश और इंडिया चली गई है। हमारी 30% जो है वो डिक्रीज़ हो गई एक्सपोर्ट और उनकी एक्सपोर्ट बढ़ गई है 30%। क्या ये भी कोई समझ लें कि हिंदुओं की साजिश, यहूदियों की साजिश हो गई है या ये हमारी अपनी गलती? हाजी साहब भी खड़े, आप खड़े हो, मैं खड़ा हूँ भाई। जी 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 सर मौका देना उन्हें, पेट्रोल खत्म हो गया। बात सुने सर, मौका दे, मौका दे। नहीं सर, आप तकरीर नहीं कर पा, आप इंटरव्यू दे रहे हैं। जी 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 बोले। सर हाजी साहब भी खड़े, सारे खड़े, मैं भी खड़ा हूँ, पढ़े लिखे आप भी खड़े हो यार, सुनो सही ना, सुन। मौका तो दें भाई। हमें उन मुल्कों से सीखना चाहिए जो मुस्लिम्स थे, और अल्लाह ताला ने अगर तो वही एट द एंड बात तो फिर आपने भी वही कर दी कि हमें उन कंट्री से सीखना चाहिए जो मुस्लिम है। मैं एग्री करता हूँ, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि हमें नॉन मुस्लिम से सीखना नहीं चाहिए। नहीं, मेरा पॉइंट ये जहाँ से एजुकेशन मिले वो सीखना चाहिए। मुस्लिम नॉन मुस्लिम एजुकेशन में वो कंसेप्ट नहीं होना चाहिए कि मुसलमान को जितने भी मुल्क है ना जहादी के नाम से जानते हैं, मुसलमान को जहादी के नाम से जानते हैं कि ये मुसलमान है, जहाद करेगा, ये हमला करेगा हम पे। इंडिया का ना ही नहीं लेना। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। इससे ना मुझे एक बात याद आ गई, तो मेरा उसमें ये था, मैंने एक टॉपिक लिया, क्या हमें इसराइल से सीखने की ज़रूरत है। अच्छा, तो कि पाकिस्तान एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से जाना जाता था, ख़ासतौर पे फैसलाबाद को मैनचेस्टर कहा जाता था पाकिस्तान का। आज 30% टेक्सटाइल पाकिस्तान से शिफ्ट होके वो बांग्लादेश और इंडिया चली गई है। हमारी 30% जो है वो डिक्रीज़ हो गई एक्सपोर्ट और उनकी एक्सपोर्ट बढ़ गई है 30%। क्या ये भी कोई समझ लें कि हिंदुओं की साजिश, यहूदियों की साजिश हो गई है या ये हमारी अपनी गलती है? मेरे ख्याल में तो ये हमारी अपनी ही गलती है। इसमें अगर हम देखें ना कि ये एक्सपोर्ट जो है या इंपोर्ट जो है ये कम क्यों हो रही है, मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो कॉन्फिडेंस नहीं है उनमें, वो कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा, जो मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि मेरे सर्कल में भी कुछ दोस्त हैं जो बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है। तो वो होता कुछ इस तरह से है कि रिसेंटली मेरा ये एक दोस्त वो आयरन ऑक्साइड, रेड ऑक्साइड बेसिकली वो मंगवा रहा है ये चाइना से, जर्मनी से, लेकिन वो एलसी क्लोज हो गई, वो डॉलर जो है इनके पास थे नहीं देने के लिए। जब डॉलर नहीं थे देने के लिए तो वो उनका बिज़नेस जो है पूरा वो ख़त्म होना शुरू हो गया। तो जहाँ से मुझे ऐसा लगा कि उन लोगों ने अपने जो रकम थी, अपने जो वसाइल थे, उनको शिफ्ट करना शुरू कर दिया। जब उनको शिफ्ट करना वो शुरू कर देंगे तो फिर जब हम लोग ही अपने पे यकीन नहीं करेंगे, अपने इस मुल्क पे यकीन नहीं करेंगे, और ये सारे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, बहुत कुछ है इसके पीछे, बहुत सारी रीजंस हैं, बहुत सारी स्टडीज़ पे हो चुकी है। तो जब हम लोग अपने आप पे यकीन नहीं करेंगे और हम लोग बाहर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो लोग हमें ऑर्डर क्यों देंगे? इन्होंने एक बात की है, एक पॉइंट इनका ये है कि कॉन्फिडेंस खुद इंडस्ट्रियलिस्ट में नहीं है। वो कॉन्फिडेंस किसने देना है? वो गवर्नमेंट ने देना है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट ने खुद कॉन्फिडेंस पैदा करना है। वो कैसे आएगा कॉन्फिडेंस? वो किधर गया कॉन्फिडेंस? सर जिधर तक अदनान साहब ने बात की है कि काफ़ी फैक्टर्स हैं, मेरे नज़दीक जो फैक्टर जो सबसे ज़्यादा हिट कर रहा है वो एक कहीं ना कहीं हमारी स्किल वर्किंग जो एबिलिटीज़ हैं, लाइक हमारे पास ऐसे वर्कर्स नहीं है। ठीक है। शायद जो आप देखें, चाइना को देखें, देखिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो यूएसए में भी चल रही है। आप ज़रा गौर करें, पिछले जब से बाइडन की ये सारी गवर्नमेंट आई है, ट्रंप ने उसको बड़ा टफ टाइम दिया, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक अलग फैक्टर होता है। लेकिन अगर हम ज़रा ग्रास फूट लेवल पे जब जाएंगे, जब हम उसका एक एनालिसिस करेंगे और उधर जाके हमें ज़रा थोड़ा सा उसको डॉट कनेक्टिंग एक वर्ड होता है कि हम ज़रा देखें कि क्या हम अपनी क्वालिटी और सर्विस पे कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं है। ऐसे ही है कि हम दाव कह लें, जैसे सादा लफ्ज़ में दाव या डॉज तो नहीं कर रहे अपना जो भी हमारे क्लाइंट हैं उनके साथ। मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए अभी मैं शॉपिंग करके आ रहा हूँ आपको इंटरव्यू देने से पहले, तो मैं जो शर्ट ख़रीद के लाया हूँ ना, उसके ऊपर लिखा हुआ है मेड इन बांग्लादेश। सो दिस वाज क्वाइट हर्टिंग के हमें एक हमसे वो मुल्क जो हमसे एक हमारा हिस्सा था और वो हमसे आज़ाद हुआ, आज हम उन्हीं के बनाए हुए कपड़े पहन रहे हैं। तो एज अ पाकिस्तानी हमें बड़ा एक अजीब फीलिंग आती है कि हमें उस क्वालिटी और मैं आपको एक चीज़, सॉरी आपको काट रहा हूँ, उसमें एक चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ, उनकी क्वालिटी जो फैब्रिक की थी वो हमारे फैब्रिक से बहुत अच्छी है। इट मीन्स के ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, ये अगर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी या दूसरे फैक्टर्स का जिक्र था तो कोविड में हमारी इंडस्ट्री इतनी ऊपर क्यों गई थी? ऑब्वियसली हमने ऑर्डर उससे पिकअप किया था, हमने क्वालिटी एंड सर्विस को इंश्योर किया था, लेकिन हमारी एक छोटी सी अपनी एक नफ्सियात है कि जब हम
थोड़ा सा स्टेबल होने लगते हैं तो हम बड़ी जल्दी कैजुअल हो जाते हैं, हम अपनी उस स्पेस को मेंटेन नहीं रख पाते जिस तरह हम शुरू करते हैं, शायद उस तरह थोड़ा हम सा प्राउडी या इगोस्टिक हो जाते हैं। एग्जैक्टली क्योंकि वो जो एक होता है हम किसी को प्रोडक्ट अपना बेच देते हैं, शायद हम उसका फॉलो अप लेने में बड़े सुस्त नजर आते हैं। अच्छा, इन्होंने बोला कि उनकी क्वालिटी भी बेहतर है, शॉपिंग करके आया हूँ, बांग्लादेश की मेड इन बांग्लादेश की शर्ट इन्होंने खरीदी है। ऐसी अगर बात करें, इंडिया 30% उनकी एक्सपोर्ट बढ़ गई है टेक्सटाइल की, खास तौर पे बात करें, ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ उनमें है, ऐसी कौन सी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं इन्वेस्टर को या बायर को, जिसकी वजह से वो जो है इंडिया की तरफ ज़्यादा रुख कर रहा है, बांग्लादेश की तरफ ज़्यादा रुख कर रहा है, पाकिस्तान को वो उस तरीके से। इन्होंने एक बात की है कि क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ हो रहा है। अब उसके पीछे हमें फैक्टर्स को देखना पड़ेगा कि वो क्वालिटी पे जो कंप्रोमाइज़ हो रहा है उसकी वजूहात क्या है। अब हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज है, गैस की शॉर्टेज है हमारे पास, हमारी बिजली जो है वो बहुत महंगी है। गैस पे यूनिट है ऑलमोस्ट, मेरे ख्याल में तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट को 50 रुपये पड़ता होगा मेरे ख्याल में, 42-44 के राउंड अबाउट 42-44 जैसे आपने कहा, ऐसा ही है। तो ये सस्ता नहीं है, ये बहुत महंगा है। गैस की शॉर्टेज पता नहीं, कोई हर दफ़ा सुनते हैं 100% महंगी हो गई, 200% महंगी हो गई, तो वो बहुत सारे इसमें आ जाते हैं, महंगाई हो रही। जब वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट को ये चीज़ें इतनी महंगी पड़ेंगी तो वो फैब्रिक या जो बनने में सारा कुछ पड़ेगा उसकी कॉस्ट बहुत ऊपर चले जाएगी। तो वो क्वालिटी को अगर वो उसने 500 रुपये की शर्ट पहले सेल करनी थी, अब वो 500 की नहीं होगी, मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाएंगे मेरे ख्याल से। लाइक बांग्लादेश अगर एक शर्ट 400 रुपये की दे रहा है, इंडिया वो शर्ट 200 रुपये की दे रहा है, हम वो शर्ट 600-700 की देंगे तो कौन खरीदेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे हमारे पास यहाँ पे जो चीज़ बनती है वो पाकिस्तान में भी बन रही है, वो चाइना में भी बन रही है, पाकिस्तान की नीड भी होती है वो चीज़, वो एक सुई है बेशक। तो हम लोग पाकिस्तान से क्यों नहीं लेते और बाहर से क्यों मंगवाते हैं? सबसे बड़ा फैक्टर होता है हमें वो चीज़ यहाँ पे महंगी मिलती है, बाहर से हमें वो सस्ती मिलती है। और इसके पीछे सारी रीज़न ये हैं, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ये सारी शॉर्टेज जो हैं और ये सारी मतलब, और इस सब के पीछे जो है वो रीज़न क्या है? अब हमारे पास जो बाहर से आ रहे हैं वो उसमें करप्शन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर आई गैस। तो मेरे ख्याल में तो ये पॉलिटिकल, असल में अगर ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है इस कंट्री में अगर वो हो जाए तो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को वो कॉन्फिडेंस भी आएगा, हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे उसको मतलब वो चीज़ें सस्ती भी मिलेंगी। जब हम उनको स्पॉन्सर करें, हम उन्हें मतलब सब्सिडी दें चीज़ों में, वो चीज़ें सस्ती बनाएंगे जब, तो वो हमें ऑर्डर्स भी ज़्यादा मिलेंगे। तो मेरे ख्याल में कुछ ये फैक्टर्स हैं इसमें। फैक्टर्स हैं, इनसे मैं एग्री करता हूँ। लेकिन 1947 में जो हमारे इंस्टीट्यूट थे वैसे ही ऐसा इंस्टीट्यूट थे इंडिया वालों के पास, क्योंकि एक ही था सब। जो हमारे यहाँ पे टीचर्स थे वही ऐसा टीचर वैसे ही वहाँ थे, जैसे हमारे यहाँ पे रिसर्चर थे वैसे ही वहाँ पे इंडस्ट्री भी ऑलमोस्ट सेम थी। तो आज वो इतनी अगर पोजीशन पे जा चुके हैं, एक स्टेज पे जा चुके हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है? उनकी गवर्नमेंट का कमाल है, उनके अदारों का कमाल है, किस चीज़ का? मेरे ख्याल में तो ये ऑफ कोर्स उनके अदारों का ही है कमाल इसमें, कि वो उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। जब किसी के पास अपॉर्चुनिटी होती है ना, वो फिर वहाँ से एक्सेल करता है हमेशा। तो अगर हमारे पास हम ये कहेंगे अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं हमें प्रोवाइड की जा रही, तो ये कोई गलत बात नहीं है। उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिली, जैसे उनकी मतलब इंडिया की जो आईटी है वो पूरी दुनिया में मशहूर है इस वक्त। तो वो सीईओ जो है वो गूगल के इधर उधर वो सारे वो इंडियंस बैठे हुए हैं। वो मतलब किन लोगों ने वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, वो अदारे किन लोगों ने बनाए? उनके ऑफ कोर्स उनकी गवर्नमेंट ने ही बनाए होंगे ना। तो अगर यहाँ पे भी उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ, अब अगर आप एजुकेशन ही देखें, इस लाहौर में अगर कितनी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी, सारी तो प्राइवेट चल रही हैं यहाँ पे, तो हमें मतलब वो इंडिया में पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी ज़्यादा है मेरे ख्याल में, तो उनके ज़्यादा होंगे, उनके फीसेस भी कम होंगी, उनको सारा कुछ ऐसा ही होगा। तो हमारे यहाँ पे सब कुछ ऊपर है। उसकी मेन रीज़न ये है कि जब हमारे यहाँ पे महंगाई होगी हम उस तरह से सर्वाइव ही नहीं कर सकेंगे, भी नहीं कर पाएंगे, और ऊपर से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होगी तो बहुत इशू होगा। अच्छा, इंडिया वाले अब ये कहते नजर आते हैं, पहले कभी कंपैरिजन हम करते थे, कभी वो करते थे, अब वो ये कहते नजर आते हैं भाई हमारे साथ कंपैरिजन ना किया करो, आप बांग्लादेश से करो, अफगानिस्तान से करो, यहाँ वहाँ करो, हमारे साथ आपका कंपैरिजन नहीं बनता। आप इस बात से एग्री करते हैं? बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि इंडिया अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने, जिस तरह अदनान साहब बता रहे थे, बिल्कुल वो ठीक कह रहे थे कि हम लोगों ने अपने साथ कुछ चीज़ें ऐसी कर दी हैं कि अब वो डिफरेंस हमारा और इंडिया का बहुत ज़्यादा गैप एक पहले था। हम कम्पीट भी कर रहे थे, वो उनका भी दिल करता था पाकिस्तान से आगे निकले, कभी हमारा दिल करता था कि हम कंपटीशन करें। अब वो साफ कहते हैं भाई हमारे साथ कंपटीशन करते हो तो हमें बुरा लगता है, वो ये कहते हैं। बहादुर वही होता है जो अपनी कमज़ोरी को भी एक्सेप्ट करता है और ताकत को भी एक्सेप्ट करता है। अब जो हमें अभी करने की ज़रूरत है ना, हमें ना ज़रा थोड़ा सा अपनी ज़ुबान को चुप करके ना अपने काम को ज़रा आगे लेके चलना चाहिए, अपनी गलती
को मान के हाँ। उसे बेहतर करने की अब देखे ना, इस पे डिस्कशन करनी हो ना तो जितने इधर सारे लोग बैठे हैं ना, हर एक का एक अलग पॉइंट होगा और वैलिड पॉइंट बिल्कुल, होगा, हर एक की ठीक है। अपनी opinion हमें है। हमें इस क्रिटिसिज्म से और इस पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी से, और क्योंकि सोल्यूशन तो आपने ढूंढना है, ये चीज़ अगर है। आपने कब तक हम ये सर्वाइवल कहते रहेंगे कि भाई वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो ही हम कुछ करेंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो ही पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। भाई मैं पाकिस्तान के लिए क्या कर रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, ये भी सोचने की जरूरत है। एग्जैक्टली तो मेरे ख्याल से ना अब जितना आपने इस पूरे एक पिछले 1 साल में आपने जितना भी मामलात सारे देखे हैं, ठीक है, उसके अंदर हमें एज अ टीचर हम बड़ी शर्म महसूस करते हैं कि हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं कि जिधर लोग एक अच्छी चीज़ को अडॉप्ट करने को तैयार ही नहीं है। तैयार ही नहीं है। और खास तौर पे अगर इंडिया से अडॉप्ट करना हो कोई भी, मतलब देखें इंडिया से इसलिए अडॉप्ट करने की जरूरत है, उनकी सिचुएशन हमारे जैसी रही है, पूरी दुनिया को पता है हमारे जैसी अभी सिचुएशन ऐसी ना भी हो लेकिन बुरी कंडीशन रही है। आज वो इकॉनमी बन गए हैं, मजबूत इकॉनमी बन गए, इंडस्ट्री उनकी ग्रो कर रही है, हम क्यों नहीं सीख लेते, हम क्यों ये कह देते हो इंडिया का ना ही नहीं लेना। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। इससे ना मुझे एक बात याद आ गई, मैं एक कोर्स पढ़ रहा था लाइफ एंड लर्निंग, ठीक है, उसमें ना हमारे वो फाइनल टर्म्स नहीं होते थे, मिड टर्म्स नहीं होते थे, सिर्फ और सिर्फ केस स्टडीज़ होती थी। ठीक है, तो उसमें एक टीचर ने ऐसे ही बात की थी, पॉइंट क्या था आपका, सॉरी मैं भूल गया हूँ, कि भाई हम सीखते क्यों नहीं है, सीखते कि क्यों इंडिया नहीं है? और वो भी इंडिया से। मोस्टली प्रेजेंटेशंस होती थी, तो मेरा उसमें ये था, मैंने एक टॉपिक लिया, क्या हमें इसराइल से सीखने की ज़रूरत है। अच्छा, तो क्लास ने बड़ा रिएक्ट किया कि इसराइल से हमें क्यों सीखना है। तो मेरे पीछे मेरा बात करने का मकसद यही था कि जो यहाँ पे हमारे पास जो हालात हैं, हाँ, हाँ। वो इसराइल के भी यही हालात पहले रहे ठीक है। हैं। तो अगर कोई अच्छी बात वहाँ से है तो हमें अडॉप्ट कर लेनी करनी चाहिए। चाहिए। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो अगर उनकी कुछ जो बुराई है उनमें वो छोड़ दें, जो अच्छी बात है वो उनको अडॉप्ट कर लें। करें। इसराइल से सीखना नहीं है लेकिन वहाँ की टेक्नोलॉजी हमने सबसे पहले यूज़ करनी है। बिल्कुल ऐसा ही है जी, हम लोग मतलब ये बहुत कुछ कहा जा सकता है इस पे, आप ठीक कह रहे हैं कि हम हो गया। नहीं देखें, इसराइल का नाम लेना, इंडिया का नाम लेना मयूब समझा जाएगा कि भाई उनका तो नाम ही ना लो, और उनकी टेक्नोलॉजी अगर है तो यूज़ कर लो। आप अगर ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें, अगर यूज़ करने की बात है, या ऑनलाइन एजुकेशन पाकिस्तान में अगर कोई स्टूडेंट है वो ऑनलाइन एजुकेशन लेता है, वो कौन से टीचर से पढ़ता है, ये आपको तो आइडिया होगा, इंडियन टीचर से, पाकिस्तानी टीचर से, या फिर कहाँ से वो ज़्यादा अपनी नॉलेज को गेन करता है। सर मुझे ये लगता है कि अब ये डिस्कशन ना बंद हो जानी चाहिए। अच्छा। कि हम किससे सीखें किससे ना सीखें, हमें बस सीखना है। जबरदस्त। उसके अंदर अब ये इंडिया, इजराइल, सऊदी अरब या दूसरे मिडल ईस्ट, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, ये वो, ये ना ये काफ़ी चीज़ें मेरे ख्याल से पीछे रह जानी चाहिए। ठीक है। क्योंकि रिसेंटली क्योंकि हम टीचर्स हैं, हमने देखा है इवन के जो स्टूडेंट्स अब ओ लेवल्स कर रहे हैं, अब वो स्टूडेंट माशाल्लाह इतना स्किलफुल है कि वो बच्चा इधर पाकिस्तान में बैठ के अपना अमेज़ॉन के थ्रू ऑनलाइन डिफरेंट प्लेटफॉर्म करके वो उन्हीं कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहा है। तो आपका एक 30+ का एक यंग जो नौजवान है जो एक कंपनी में टाई लगा के बैठ जाता है, हाँ। वो क्यों नहीं कर सकता एक्चुअल में। हमें ना, क्योंकि वो बच्चा नहीं देख रहा कि इजराइल है, इंडिया है, सऊदी अरब है। देखिए ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये इसमें बात की जा सकती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो ठीक है। बीइंग अ मुस्लिम मुझे हर्ट करती हैं, लेकिन बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, मुझे ये लगता है कि मुझे ना पहले अगर मैं अपनी कौम के लिए एक अच्छा मैसेज कन्वे यही करना चाहूँगा कि मुझे ये सीखना है कि मुझे किससे सीखना है। अगर मैं यही सोचता रहूँगा कि मुझे किससे सीखना है तो शायद मैं उस डिस्कशन में वो काफ़ी टाइम ज़ाया कर जाऊँगा। ऐसे ही है। आपको ये तो इल्म ही है, ऐसी चीज़ है, आप जिससे मिले सीख लें, ठीक है। जबरदस्त। हम इतना ज़्यादा इस डिस्कशन के अंदर चले गए हुए हैं कि वो मेन हमारा जो मसला है उधर का उधर ही है, और हम इस चीज़ पे हम लोगों को जस्टिफाई करते फिरते हैं कि इजराइल से नहीं सीखना चाहिए, या सऊदी अरब से नहीं सीखना चाहिए, या ईरान से नहीं सीखना इंडिया से नहीं चाहिए। सीखना। अब देखें ना, सऊदी अरब की पॉलिसीज़ देखें ज़रा, हाँ। आप इमेजिन करें वही सऊदी अरब जो आज से 10 साल पहले था और आज है, बिल्कुल नहीं है। बिकॉज वो क्या कर रहे हैं, वो चीज़ों को क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं कि ठीक है, एक हमें बीइंग अ मुस्लिम हम फ़लस्तीन अपने भाइयों के साथ खड़े हैं, इंशाल्लाह ताला वो हमारा एक नज़रिया है, लेकिन वो चीज़ और ये चीज़ डिफरेंट है। हमें कुछ चीज़ों को सेपरेट करके देखना होगा। हमें सीखना है तो हमें सऊदी अरब से भी सीखना है कि उन्होंने किस तरह अपने मुल्क को एक अच्छी इकॉनमी की तरफ जा रहे हैं। अब देखें वो इतने पावरफुल हो गए हैं कि वो आजकल USA को भी आंखें दिखा रहे हैं कि भाई अगर आप हमारे साथ अच्छे तरह नहीं चलोगे तो हम भी आपके साथ अच्छी तरह नहीं चलेंगे। आंखें दिखाने की मेन रीजन ऑयल है, लेकिन सेकंड चीज ये भी है कि उनके रिलेशन दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं तमाम कंट्रीज के साथ। देखिए ऑयल तो ख़त्म हो जाएगा, आप
ज़रा आप एक कुछ स्टडीज़ उठा के देखें, वो तो कुछ सालों में वो कह रहे हैं कि हमारे पास नहीं होगा। ठीक है, वो लेकिन तो उन्होंने बाकी इंडस्ट्री को बहुत ग्रो करते जा रहे हैं। वो एक्चुअल में वो ये कर रहे हैं कि वो अपना अल्लाह रसूल का काम भी कर रहे हैं, वो अच्छे तरीके से कर रहे हैं, बुरे तरीके से वो उनका अमल ठीक है, है। क्योंकि वो, लेकिन हम बीइंग अ पाकिस्तानी शायद इस डिस्कशन में रह के हम इतना ज़्यादा इन चीज़ों में एक दूसरे को एक्चुअली ना इगोइस्टिक, हम कभी हम लिसन टू रिस्पॉन्ड है, हम लिसन टू अंडरस्टैंड नहीं है चीज़ों को। ठीक है, हमें ना उस चीज़ को सुनना है, फिर उस पर अमल करना है, सुनना है, अमल करना है। अगर आप सीखना है, ठीक है। और मैं तो यही चाहता हूँ कि बीइंग अ मुस्लिम कंट्री हमें कुरान से सीखना चाहिए, हमें उन मुल्कों से सीखना चाहिए जो मुस्लिम्स थे, और अल्लाह ताला ने अगर तो वही एट द एंड बात तो फिर आपने भी वही कर दी कि हमें उन कंट्री से सीखना चाहिए जो मुस्लिम है। मैं एग्री करता हूँ, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि हमें नॉन मुस्लिम से सीखना चाहिए। नहीं, मेरा पॉइंट ये, जहाँ से एजुकेशन मिले वो सीखना चाहिए। मुस्लिम नॉन मुस्लिम एजुकेशन में वो कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। जहाँ तक मेजॉरिटी की बात आती है ना, आप कितने लोगों को ऐसे कन्विंस कर सकते हो? रियलिटी फैक्टर ये है कि आप मुझे कन्विंस कर सकते हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि लर्निंग इज़ एवरीथिंग, जहाँ मर्जी से सीखो। ठीक है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि अगर एक मैं मेजॉरिटी ऑडियंस को ये अपना पैगाम पहुँचाता हूँ कि आप लोग अगर सीखना ही चाहते हो, अच्छा ही सीखना चाहते हो, भाई सीख लो। आपको लगता है इजराइल बुरा है, आपको लगता है कि दूसरे मुल्क काफिर है, तो आप अपने मुस्लिम कंट्री से सीखो। मेरा हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप उनसे ना सीखो, आप सीखना है ना, आपको जिधर कंफर्ट जोन मिलता है आप उनसे सीखो। लेकिन एक्चुअल में वो मुल्क जो एक एशियन टाइगर था, वो जो एक न्यूक्लियर पावर है, वो जिसकी स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स किसी भी मुल्क का पॉजिटिव इमेज होता है। आप पिछले 20 साल के पीछे देखें, स्क्वाश में आप थे, हॉकी में आप थे, सॉफ्ट इमेज आ रहा था। हमारा एक एक्चुअल में ना ये इकोनॉमी इज़ अनदर फैक्टर। जब आप लोगों को अपने सॉफ्ट इमेज से अट्रैक्ट करेंगे ना, तो वो होंगे। और इस तरह अगर आप देखेंगे, और अगर ये अब ना हमें ज़रा ना अब एक्सट्रीमिस्ट जो चीज़ें हैं ना उनसे हट के ना, और हमारे जितने भी हमारे फैसले करने वाले हैं उनको ये सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ को स्टॉप करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको मिल के बैठना पड़ेगा। और बीइंग अ टीचर, मैं तो अपने स्टूडेंट को ये कोशिश करता हूँ कि एक ऐसा लेक्चर एक मंथ में ये प्लान किया जाए कि उनको बताया जाए कि आपकी ज़िम्मेदारी आपके कंट्री के बारे में क्या है, मुल्क के बारे में क्या है, ताकि वो हमसे सीखे, नहीं साइंस ना सीखे, वो जाके कुछ ये भी सीखे कि हमने इस चीज़ों को आगे लेके जाना है। आज के दौर में आपने बोला 20 ईयर पहले की बात करें तो हमारा एक सॉफ्ट इमेज था स्पोर्ट्स को लेके। आज के दौर में पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पे क्या इमेज है? सर देखें, मैंने अगले दिन एक वीडियो देखी है सोशल मीडिया पे, आपकी क्रिकेट टीम जब जहाज से उतरती है उनको प्रोटोकॉल्स लेने आते हैं, हमारे लिए इधर सड़कें बंद कर देते हैं, ये हमें गुजरने नहीं देते। हॉकी वाले आए हैं, वो रिक्शे पे आ रहे थे। तो ओवरऑल इमेज क्या पाकिस्तान का? मेरे ख्याल में तो इमेज आपके की प्लेयर्स तो यही स्पोर्ट्स जिनको अगर आपने फैसिलिटेट करना है, देखें उनकी ज़रूरियात पूरी करनी है, तो वो ऑब्वियसली जब आप जीतोगे तो इमेज तभी बिल्ड होगा। आज के दौर में लास्ट में मुझे ये बताएं, पाकिस्तान का इमेज क्या है ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे? देखें जो हालात हैं तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान का इमेज कोई अच्छा नहीं जा रहा। जैसे पाकिस्तान पे मतलब मुख्तलिफ हालात वाक़यात देख लें कि यहाँ पे मतलब ये टेररिस्ट वगैरह ख़त्म हो चुका था रिसेंटली, कुछ ऐसा हुआ है, हालात वाक़यात चेंज हुए हैं, तो जिसकी वजह से ऑफकोर्स जब ये किसी जगह पे धमाके होंगे तो कहाँ पे उसका इमेज होगा। ऑफकोर्स अगर हम पाकिस्तान में रहें, हम लोग खुद को सेफ फील करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हर जगह पे नहीं होता। वो कोई एक एक्टिविटी हो जाती है किसी जगह पे तो मतलब उसके हमें कंट्रोल कर लेना चाहिए। वो इंटरनेशनल लेवल पे इमेज क्या आ जाता है? मतलब देखें, वो फिर जो कुछ मतलब लॉबीज होती हैं जो हमारे अगेंस्ट भी काम करती हैं, हमें ये भी एग्री करना होगा। जब वो मतलब हमारी उस चीज़ को उठा के उस तरह से हाईलाइट कर देती हैं तो हमारा इमेज सारा ख़राब हो जाता है। हम जो मर्जी अच्छे काम कर लें तो वो एक ऐसी लॉबीज हैं जो हमारा इमेज ख़राब करने में लगी हैं। तो मतलब अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो मतलब हमारा जो हमारे साथ ऑपोजिट कौन से हैं हमारे पाकिस्तान के, कौन है? जैसे हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं, मतलब वो अफगानिस्तान नहीं, मेरा नहीं, अफगानिस्तान में मतलब रिसेंट कुछ एक्टिविटीज़ हुई हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो लोग दिल से हमें प्यार करते हैं। ठीक है, अफगानिस्तान है जो लॉबी, तो जैसे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इंडियंस शायद ऐसा करते हो, लेकिन शायद है, लेकिन कंफर्म नहीं है। ऑफ कोर्स मतलब आप किसी भी चीज़ को किसी विदाउट प्रूफ कोई बात कंफर्म नहीं कर सकते। तो ऐसे ही है, बिल्कुल इस चीज़ से एग्री करता हूँ। ऑनलाइन एजुकेशन पाकिस्तान के स्टूडेंट्स कहाँ से गेन कर रहे हैं ज़्यादातर? मुझे तो ऐसा लगता है कि इंडियन यूट्यूब चैनल जो है वो बेहतरीन है, इसके लिए वो लोग गेन भी कर रहे हैं। ऑफ कोर्स मैं जब अपनी BS ऑनर्स में था
तो मुझे याद है मैंने बायोकेमिस्ट्री के ये कुछ ऐसे साइकिल्स थे, सिट्रिक एसिड साइकिल थे, एटीपी वगैरह थे, वो चीज़ें सारी मैंने इंडियन यूट्यूबर से। मतलब अभी जैसे मैं केमिस्ट्री की बात करूँ उसमें मतलब बहुत सारी मुझे आज भी याद है कि मैं अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना होता ना एफएससी का, तो मैं लिखता था एटॉमिक स्ट्रक्चर इन वन शॉट, तो उसकी कोई पता नहीं कितनी ज़्यादा वीडियो आया थी। कोई रविंद्रा इस तरह का उनका एक नाम है, वो बड़ा अच्छा पढ़ाता है केमिस्ट्री। एक फिजिक्स वाला है, वो बहुत अच्छा पढ़ाता है, वो मतलब वो फेमस है, उनके मिलियंस में व्यूज़ होते हैं। हो गया। और यहीं पे हम बात को ख़त्म करते हैं। बस आपके जो लेक्चर है, केमिस्ट्री है, स्टूडेंट्स हैं, इन चीज़ों के एजुकेशन के हवाले से बात करेंगे। यही चीज़ें हम पाकिस्तान में क्यों नहीं ले आते? मतलब ये तो कॉमन सी एक चीज़ें हैं, ये हम क्यों नहीं सीख लेते? आप अभी केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आपने देखा फिजिक्स वाला बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपने देखा रविंद्रा या जो भी टीचर्स हैं, आपने फिर क्यों नहीं उनसे एजुकेशन तो ले ली, लेकिन उनसे वही चीज़ सीख के आगे अपने पाकिस्तानियों को क्यों नहीं दी? आपकी बात ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमने ये चीज़ें यहाँ से सीखी, इंडिया वालों से सीखी, इंडियन से सीखी। अब अगर अब वो हमसे बहुत पहले से इस फील्ड में है, बहुत पहले से वो कर रहे थे अब काम। तो इस वक्त अब रिसेंट में देखें ना पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान की बहुत सारी वीडियोस बन रही हैं पाकिस्तान में। अगर आपने केमिस्ट्री की देखनी है, वो मतलब इल्म की दुनिया वेबसाइट, वो मतलब इस पर बहुत सारा काम बहुत काम कर रहे हैं। मतलब बहुत सारी वेबसाइट्स हैं इस वक्त जो ऑनलाइन इस पर काम हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब नेक्स्ट 2 to 5 ईयर्स तो हम जो हैं जो नेक्स्ट 2 to 5 ईयर्स में हम लोग भी उनको कम्पीट करेंगे। लेकिन हमें एक बात मतलब माननी चाहिए कि उनकी आईटी जो इंडस्ट्री है वो हमसे बहुत आगे हैं। तो हो सकता है कि उनके पास वो चीज़ें इजीली अवेलेबल हों, वो चीज़ें सस्ती अवेलेबल हों, और हमारे पास वो चीज़ें जो हैं वो महंगी अवेलेबल हों। फैक्टर हो सकता है कि चीज़ें सस्ती और महंगी, लेकिन देखें इंटरनेट भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट रहता है ऑनलाइन एजुकेशन में। जब वहाँ पे ये चैनल्स बन रहे थे ना, फिजिक्स वाला या रविंद्रा या और भी बहुत से ऐसे एजुकेशनल चैनल हैं, तब हमारे यहाँ पे यूट्यूब भी था, हमारे यहाँ पे फेसबुक ही मोनेटाइज नहीं था। मेन इशू ये भी है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ऑफ कोर्स वो मोनेटाइज होगा तो लोगों को थोड़ा इनकरेज होगा, बिल्कुल वो फिर ही वो उस पे काम करेंगे। ठीक हो गया, अच्छा लगा बात करके। मुझे ये बताएं, मैं, आप और आप, मतलब यूथ है या थोड़ी एजुकेटेड यूथ है, वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के लिए, पाकिस्तान की इकॉनमी को ऊपर लेके जाने के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते भी हैं या नहीं, बस बात ही कर सकते हैं? मेरे ख्याल में तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे ये कोविड आया, मुझे ऐसा लगता है कोविड जो है ना, ये एटलीस्ट पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरी थी इसमें। अच्छा। मतलब कोविड के बाद ऐसा क्या हुआ है कि जिसमें मतलब मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये बेहतर था, वो इसलिए कि मतलब हमारे पास कुछ पैसे भी ख़त्म हो गए, बहुत कुछ हो गया, एलसीज बंद हो गई, मतलब कोविड में चीज़ें आ नहीं रही थी, तो बहुत सारी सिचुएशन आ गई। तो मतलब हम लोग जो छोटी छोटी चीज़ें चाइना से मंगवा रहे थे, जर्मनी से मंगवा रहे थे, तो हम लोगों ने अपने पहाड़ देखे कि यहाँ पे भी कोई रेड ऑक्साइड है कि नहीं है, और यहाँ पे भी हम इन केमिकल्स को प्रोसेस कर सकते हैं कि नहीं। मतलब पहले हमारा जो मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट था वो ये कहता था कि ये तो भाई लोकल है। मैं तो इंटरनेट की वैल्यू या अहमियत का हमें शायद कोरोना के बाद पता चला कि भाई ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है। दुनिया ऑलरेडी शायद ये ऑनलाइन कर रही थी, हमें कोरोना ने बताया कि ऑनलाइन भी बिल्कुल। और मैं बताता हूँ आपको, जैसे मैं केमिकल जो है वो चाइना से मंगवा रहा था, ठीक है, मेरा इंडस्ट्रियलिस्ट ये कहता था भाई ये इंटरनेशनल है, ये चाइना का है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है, वो बंद हो गया। ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट ने क्या कहा, भाई ये वाला केमिकल मुझे पाकिस्तान में दो। जब वो सर्च आउट हुआ कि ये वाला केमिकल पाकिस्तान में कहाँ अवेलेबल है, रेड ऑक्साइड जो है पहाड़ थे इसके पाकिस्तान में,